हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो सबसे पहले तो हम दो वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो रहेगा पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि नॉन सीयूईटी के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, सॉरी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, और दूसरा यूजी वाले स्टूडेंट के लिए जिनका यहाँ पर वैकेंसी सीट की लिस्ट आई है। सो ये जो वीडियो है ये हमारी वैकेंसी सीट की लिस्ट के बारे में है। पीजी वाला अगर कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है सो वो दूसरा वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि मैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करूंगी। जितने भी यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं उन सबकी वैकेंट सीट की लिस्ट आज के दिन आनी थी। मतलब फर्स्ट आपका यहाँ पर प्रोसीजर हुआ, ठीक है, मतलब फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में मेरिट लिस्ट जो आई उसमें किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ। अब कितने बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट किया, कितने बच्चों ने सीट को नहीं एक्सेप्ट किया, कितनी सीट्स खाली हैं यहाँ पे, उन सबका डिटेल इनमें क्लियर हो जाएगा। अब एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर वैकेंट सीट की लिस्ट। सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट आ चुकी थी, उस चीज के बारे में एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर ओके, अच्छा, इन्होंने जो ये लिस्ट अपलोड करी है ये लिस्ट इन्होंने अपनी मेरिट लिस्ट दे दी है। अभी इन्होंने वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोड नहीं करी है, बट आज के ही दिन पे वैकेंट सीट की लिस्ट आनी है। सो आज सभी लोग चैनल पे अपडेटेड रहना। जैसे ही ये लिस्ट आ जाएगी मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगी। अभी तो फिलहाल ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सब में ही इन्होंने प्रीवियस ही लिस्ट अपलोड करी है। जो ये है ये आपकी मेरिट लिस्ट है, और जो हम आपको नया वीडियो देंगे उसमें वैकेंट सीट की लिस्ट बता देंगे। वैकेंट सीट जो है हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। वैकेंट सीट की लिस्ट जो है वो आपको हो सकता है अभी थोड़ी देर में भी मिल जाए और शाम 6 बजे तक भी मिल जाए, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है ना कि मेरिट लिस्ट 1 एंड वैकेंसी थ्रू सीयूईटी ऑफ यूजी प्रोग्राम्स, ठीक है। आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जैसे ही इनकी वैकेंसी सीट की लिस्ट आ जाएगी, कुछ बच्चे ऐसा भी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि आ चुकी होगी, बट यहाँ पर जैसे ही इनकी सीट आ जाएगी मैं आपको तुरंत ही अपडेट दे दूंगी। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई भी ऐसा अपडेट आएगा मैं आपको चैनल पे तुरंत प्रोवाइड कर दूंगी, आपको तुरंत बता दूंगी। फिलहाल इनकी जो फर्स्ट लिस्ट आई थी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैम हम उसके बाद का प्रोसीजर कैसे करेंगे। जब भी लिस्ट आती है, लिस्ट के बाद आज के दिन वैकेंट सीट की लिस्ट आनी है। आज वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी, उसमें जिन जिन बच्चों का भी, जैसे कि जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में किसी बच्चे ने लिया किसी ने नहीं लिया, ये प्रोसीजर। अब किसी बच्चे ने जिसने नहीं लिया, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग जो मेरिट लिस्ट होती है उस मेरिट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं डीयू, बीएचयू, जेएनयू इन जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल चुका होता है। वो एडमिशन कहीं ना कहीं कैंसिल करा लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि टॉपर्स की लिस्ट बनना। मतलब कि जो भी टॉपर्स स्टूडेंट हैं जिनके बहुत ही अच्छे नंबर हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम आते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि उनको कहीं ना कहीं और मिल चुका होगा, या तो बीएचयू मिल चुका होगा, डीयू मिल चुका होगा। अगर उनको वहां मिल गया होगा ना तो बच्चों यहाँ पर वो बच्चे नहीं ही आएंगे। हाँ, जिनका लोकेलिटी इशू है कि अगर कोई लखनऊ का है वो लखनऊ में ही रहना चाहता है, तब की बात वो फिर बहुत ही अलग हो जाती है। बाकी आप लोग कहीं ना कहीं ये जरूर से ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर जो भी सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आपको सब कुछ जो वैकेंट सीट का जो दिखाया जाएगा उसमें सीट खाली मिलेगा, ठीक है। जो भी सीट दिखेगा वो सीट कहीं ना कहीं खाली मिल सकता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट राउंड में बच्चे लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी सीट खाली मिलेंगी, ऐसा भी नहीं है। सीट खाली मिल सकती है, ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड के बाद सीट्स खाली रहती हैं, इवन सेकेंड राउंड के बाद भी सीट्स खाली रहती हैं। और इस साल सिर्फ और सिर्फ 2 मेरिट लिस्ट निकलेंगी, उसके बाद आपकी स्पॉट काउंसलिंग होगी। स्पॉट काउंसलिंग में आप सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी आना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th और आपकी आईडी प्रूफ प्लस सीयूईटी का स्कोर कार्ड, सीयूईटी का एडमिट कार्ड, बीबीएयू का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो। इन सब मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको यहाँ पर आना होता है, प्रेजेंट होना होता है, टीसी और सीसी भी लाना होता है। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग में ख्याल रख लेना है कि अगर आपको फर्स्ट सेकेंड में नहीं आया तो आपको कोई लिस्ट नहीं दी जाएगी। कुछ बच्चों ने बोला कि यहाँ पर एक लिस्ट बन के आ जाएगी क्या मैम जिन बच्चों को स्पॉट में आना है। नहीं, आपकी स्पॉट में आने के लिए आप सब बच्चे अपने मन से आते हो कि चलो एक बार हम प्रोसीजर करा लेते हैं, अगर सीट खाली होगी तो मिल जाएगा, नहीं खाली होगी नहीं मिलेगा। क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं बच्चे ये सोचते हैं किस्मत होगी तो मिल जाएगा। जैसे जितना भी स्टूडेंट स्पॉट काउंसलिंग में जाता है फिर उतने बच्चों में से ही यहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है, फिर स्कोर लिस्ट के हिसाब से नहीं होता है। ऐसे क्या है, लिस्ट बनती है तो स्कोर लिस्ट के हिसाब से आपका काम होता है। जैसे कि एक लिस्ट निकली थी ना ऑल ओवर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे ऐसे बच्चे, मतलब इन्हीं बच्चों का नाम आएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि 14 बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आ गया, सेकेंड लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आएगा, जितनी सीट वैकेंट होगी। आज सीट वैकेंट लिस्ट की मतलब आ जाएगी, आज वैकेंट सीट की लिस्ट, उन्हीं वैकेंट सीट पे
सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। अब ये जो सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग में बच्चे आएंगे, सॉरी सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आएंगे वो कहाँ से उठाए जाएंगे, वो उस स्कोर लिस्ट से। बट स्पॉट काउंसलिंग में क्या होता है कि अगर आप स्पॉट काउंसलिंग में आते हो तो आपको स्पॉट काउंसलिंग में नॉर्मली आना होता है, प्रोसीजर कराना होता है, प्रोसीजर करा करके आपको नॉर्मली जाना होता है। फिर उसके शाम तक या नेक्स्ट डे ही एक लिस्ट बन के आ जाती है, और लिस्ट बन के लेट में आती है, बट जिन जिन बच्चों का स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन होना होता है उनके पास मेल पहुंच जाता है। मतलब नेक्स्ट डे में तुम्हें एक मेल मिल जाएगा कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, सो मतलब कि अगर आप स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन करोगे सो आपको उस दिन या उसके नेक्स्ट डे ही आपको मेल पहुंच जाएगा। उस मेल के थ्रू आपको यहाँ का प्रोसीजर कराना होता है। समझ आया? नेक्स्ट हम अगर बात करें कि मैम आगे का प्रोसीजर क्या होता है, फिर कुछ नहीं, मेल आ जाता है आपको, पोर्टल लॉगिन करके आपको नॉर्मली क्या कर, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम रुक जाएं क्या, क्योंकि 27 और 28 स्पॉट काउंसलिंग की डेट दी गई है। सो 27 में ही आप यहाँ पर काउंसलिंग कराइएगा। स्पॉट काउंसलिंग 2 दिन की दी गई है, बट 27 में ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके आइएगा, क्योंकि 28 को रक्षाबंधन है। सो रक्षाबंधन वाले दिन तो ऑलमोस्ट बच्चे आ भी नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप लोग मतलब ये सोच के भी मत बैठो कि हम रक्षाबंधन में आकर के प्रोसीजर करा लें। कोशिश करो कि आप 27 में ही प्रोसीजर करा लो। प्लस बच्चों मैंने ये भी बोला है कि अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि देखो सीन ऐसा होता है ना कि बच्चों को क्लियर नहीं रहता कि हम क्या करेंगे, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट मैं हर एक यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ही वैसे वीडियो बनाती हूँ, बट इस साल कुछ डिफरेंट हो गया। यूजी वाले बच्चों का बहुत जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी ने पोर्टल ओपन किया, बहुत जल्दी बंद कर दिया। सो इतने जल्दी जल्दी में ना हम पीजी का ही बनाते रह गए, यूजी वाले बच्चों का नहीं बना पाए। सो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जितना भी प्रोसेसर चलेगा मैं बताऊंगी। बाकी अब से मैं वर्क फ्रॉम होम एंड स्कॉलरशिप इन सब के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगी। सो उसके लिए भी अपडेटेड रहना। प्लस कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज है ना बच्चों, एक मैं एडिशनल बात बता रही हूँ कि मतलब मैंने रिलेटिव्स को भी अपना मतलब ज्वाइन कराया है कुछ ऐसे एआई कोर्सेज, क्योंकि अभी धीरे धीरे ना आगे चीजें डेवलप हो रही एआई में, ऑनलाइन में। सो कोशिश करो ना कोई एआई का कोर्स है या कोई ऐसा ऑनलाइन लर्निंग कोर्स है वो कर लो। वो कोर्स से क्या होता है ना, आपको चीजें स्किल्स आपकी डेवलप हो जाती है। अगर आपने वो कोर्स का सर्टिफिकेट भी कहीं लगा दिया उसके बेसिस पे भी तुमको जॉब मिल जाती है घर बैठे बैठे, वर्क फ्रॉम होम में भी। सो थोड़ा सा ये भी ख्याल रखो कि इधर उधर जो कोर्सेज है वो भी, क्योंकि देखो तुम लोग यूजी के हो, यूजी स्टूडेंट मतलब कहीं ना कहीं एक लाइफ शुरू हो रही होती है, उसमें कई सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। सो मैं चाहती हूँ कि आप पीजी में करो, इससे अच्छा यूजी में ही कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं जो अब पूछते हैं कि मैम हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी चीजें, क्योंकि ये सब ऑनलाइन हो चुका है ना। सो हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो ऑनलाइन में ज्यादा पैसा है। तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन के लिए लर्निंग जो भी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है, एआई टूल्स है, इन सबको मतलब इन सबका कोर्स कर सकते हो। आप पूछोगे कि मैम कौन सा कोर्स करें, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके भी अपलोड कर दूंगी, तो थोड़ा सा उसको तुम देखते रहना। तुम्हारे लिए वो मैं पूरा पूरा बता दूंगी कि कौन सा कोर्स करो क्या है, इसके लिए भी मैं कहीं ना कहीं गाइड करती हूँ। ठीक है, बाकी स्पॉट काउंसलिंग में जब तुम आओगे तो यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट डे में ही बच्चे प्रोसीजर करा लेते हैं, मतलब नेक्स्ट डे में ही आपकी लिस्ट आ जाती है। और 27 को यहाँ पर प्रोसीजर कराने के बाद शाम में जा भी सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक होता है। आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स लेके आना होता है। एंटी रैगिंग को लेकर के आप परेशान मत हो, एंटी रैगिंग आपको स्पॉट काउंसलिंग में नहीं लाना होता है। जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको कौन कौन सा एंटी रैगिंग या कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। स्पॉट काउंसलिंग में आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है उसका अलग से वीडियो बनेगा। सो तुम लोग नॉर्मली चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी मैंने ये भी बोला कि तुमको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, मुझसे बात करनी है, मुझसे कॉल पे बात करना है, मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट होना है। सो आप लोग जैसे क्या होता है ना कि जब सिनेरियो बहुत नजदीक आ जाता है, बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं, वो सोचते हैं मैम, वो सहारे पे बैठे रहते हैं यूनिवर्सिटी के कि अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं, मतलब एक तरह से ना क्लियरेंस दे देती हूँ मैं। तो तुम एक पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग में कोई हाईएस्ट फीस नहीं है, मतलब 100 200 300 रुपए मुझे लगता है कि आप लोग नॉर्मली डेली यूज में खर्चा कर ही देते होगे। सो वो दे करके अगर तुम्हें एक गाइडेंस मिल जा रहा है तो मतलब इसमें ये है, देखो इसमें कोई भी मेरा फायदा नहीं है, मैं आपके फायदे के लिए इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आपकी चीजें आगे जाकर के बिगड़ जाए। तो इससे अच्छा मैं चाहती हूँ कि पहले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या है, क्योंकि बच्चे एंड मोमेंट पे जब स्पॉट काउंसलिंग होते हैं ना उस वक्त गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि पीजी में भी कुछ कुछ बच्चों का ऐसा ही हुआ, क्योंकि स्पॉट काउंसलिंग में आते हो ना फिर आपकी मैं हेल्प भी नहीं कर सकती कुछ। आप पहले से आते हो, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि स्पॉट में आना है कि नहीं आना है। अगर आपको स्पॉट में आना है तो सेकंड स्पॉट काउंसलिंग के लिए करना है कुछ की नहीं करना है, नॉन सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है, बीच में इनका जो मिड पोर्टल ओपन होता है उस वक्त तुमको कोई एक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी है। सो ये सारी चीजों के बारे में मैं तुमको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। तो ख्याल रखना कि जो भी मैं बताती हूँ ऑन टाइम वो सारी चीजों का ख्याल रखो। और जो जो मैंने बोला है, जैसे आप
कुछ बच्चे ने भी ये पूछा भी था कि मैम कॉन्टैक्ट कैसे करें। कॉन्टैक्ट करने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स ओपन करके देखो। कमेंट बॉक्स में तुम्हारे मुझे इंस्टाग्राम की आईडी मेरी और ईमेल आईडी दोनों लिखी मिली होंगी। तुम्हें इंस्टा यूज करते हो इंस्टा पे मैसेज कर दो, मेल आईडी पर यूज करते हो मेल आईडी पे मैसेज कर दो। वहां से आपको मेरी गाइडलाइन शेयर कर दी जाएंगी। आफ्टर दैट आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा। सो ये चीज आप लोग जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर लो, जस्ट बिकॉज आप लोगों की चीजें आगे जा करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसके इंतजार में बैठ जाते हैं, फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के काम के नहीं रह जाते, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी फिर अपना पोर्टल धीरे धीरे बंद ही कर रही है, तो कहीं भी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने ऑलमोस्ट बच्चों को बोला है कि बैकअप भी लेकर के चलो। नहीं बैकअप तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं भी बता दूंगी आपको क्या प्राइवेट में या गवर्नमेंट में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 100 नंबर 200 नंबर लेके आ रहे हैं, तो भाई उनका मुश्किल है। किस किस प्रोग्राम में अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है। सो मैं नहीं चाहती आप लोगों का एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम आए। सो एज अ बड़ी दीदी, एज अ छोटी दीदी, एज अ कुछ भी मान के अगर तुम्हें ट्रस्ट हो रहा है, सो एक बार मेरा चैनल गो थ्रू करके देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे पेड काउंसलिंग लेके भी बैठे हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हर जगह मेरा पेज अवेलेबल है, सो तुम वहां पे भी ज्वाइन करके बात कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आपके सीनियर्स ऐड हैं, आपकी हेल्प कर देंगे। सो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी आप लोग चैनल पे अपडेटेड रहना, मैं आपको चीजों को क्लियर कर दूंगी, क्या कैसे क्या होता है, कब कैसे क्या पहुंचना है। तुमको कहीं कहीं भागने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। सिर्फ तुमको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं आपको आगे स्कॉलरशिप एंड इंटर्नशिप एंड प्लस वर्क फ्रॉम होम के बारे में भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अभी पीजी वाले बच्चों का था, तो अभी मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि तुम्हारा प्रोसेसर चल रहा है। सो तुम्हारे प्रोसेसर में भी थोड़ा टाइम है, क्योंकि यूजी वाले बच्चे कहीं ना कहीं पैनिक करते हैं कि मैम बाहर निकले ना निकले, कैसे करें क्या करें, ट्रस्ट नहीं होती है ना चीजें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं अभी अपडेटेड रहो। मैं धीरे धीरे सारे ही वीडियोज प्रोवाइड करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।